हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने इस पार्ट 3 तक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मैथ्स, ये हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, पार्ट 3 वीडियो में। ठीक है, तो पार्ट 4 वीडियो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 4। ठीक है, ये पार्ट 3 तक था, पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 4, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हमारा स्टैंडर्ड फार्म होता है, क्या होता है? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फार्म। तो स्टैंडर्ड फार्म ये हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। और इसके जीरोज, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज कितने होंगे? 3 होंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा। 3 इसके क्या होंगे? जीरोज भी होंगे। ये इसका स्टैंडर्ड फार्म है, 3 इसके जीरोज हो गए। ठीक है, अब इसके बाद अब इसके एक फार्मूला जान लो। जैसे हम लोग रिलेशनशिप पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्या पढ़ा था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। वैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसका भी रिलेशनशिप होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपान ए। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा गामा होता है माइनस का डी अपान ए। ये इसका फार्मूला है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अल्फ़ा बीटा गामा, 3 इसके जीरोज होते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपान ए, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपान ए। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला है जब आपको कोई भी पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात की जाती है तो उसके लिए अल्फा बीटा गामा जीरो होते हैं, तो उसके लिए रिलेशनशिप होता है उनके कोफिशिएंट्स, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स ए बी सी डी और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो अल्फा बीटा गामा के बीच रिलेशनशिप। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगर आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू गिवन है ना, अल्फा बीटा गामा दे दिया जाता है, तो उसके लिए आप लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाए? तो उसके लिए आपको फार्मूला अप्लाई करना होगा, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्ट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा फार्मूला? कंस्ट्रक्ट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब ऐसा कोई सिचुएशन बनेगा कि हमें अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू गिवन हो और हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखाना हो या बताना हो। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हमको पता होगी उस समय। ठीक है, तो उस समय हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, क्योंकि क्यूबिक है ना, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एक्स और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारा फार्मूला, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, ये हमारा क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का फार्मूला है जब हमें अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पता हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया और ये रिलेशनशिप समझ में आ गया। अब हम इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, इसी को हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में ये कह रहा है कि वेरीफाई दैट 3 कामा माइनस 1 कामा 1 माइनस 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये इसके जीरोज हैं, तो हम जीरोज को सबसे पहले जीरोज को लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 डाल के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जीरोज लिख लेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है -1 और गामा की वैल्यू है -1/3। जीरोज को हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखो अल्फ़ा बीटा गामा जीरोज हो गए, तीनों जीरोज की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद आगे की जो वैल्यू है, क्या आगे बोला है? जीरो जब तक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया उसको हम लोग लिख लेंगे। दिया गया पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक है,
अब इसको कंपेयर करके ए बी सी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको कंपेयर कर लो आप लोग, कंपेयर करेंगे किससे कंपेयर, अच्छा अगर यहाँ पर हम कंपेरिजन के लिए वैल्यू ना लिखें तो भी आप लोग बता सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर ऊपर लिखा गया है ax³ + bx² + cx + d, ये इक्वेशन लिखा गया है ना, ये पॉलिनोमियल लिखा गया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और नीचे भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अगर यहाँ से आप लोग कंपेयर करो, देखो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है, b की वैल्यू -5 हो जाएगी, c की वैल्यू -11 हो जाएगी, और d की वैल्यू -3। तो ऐसा करते हैं कि यहीं पर लिख लेते हैं, इससे क्या दिक्कत है, ठीक है, आराम से यहीं पर लिख लेते हैं। देखो a की वैल्यू आ गई हमारी 3, b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू है -11, ठीक है, और d की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है। सब वैल्यू हमने लिख ली। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। सॉल्व इसमें क्या करना है, पहले वेरीफाई करना है कि ये जो तीनों जीरोज हैं ये इसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, पहले ये वेरीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप पे आएंगे, तो पहले ये वेरीफाई कर लेते हैं। देखो ध्यान से एक एक चीज़ें वेरीफाई करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि इसमें ये दोनों आप लोग वेरीफाई करें ना, छोटे नंबर हैं, ये -1/3 जो फ्रैक्शन वाला नंबर, क्योंकि इसमें बच्चों को अक्सर दिक्कत, जब फ्रैक्शन में वैल्यू दे देता है तो उनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। तो हम सबसे पहले इसी को समझते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर तीसरे वाले जीरोज को इसको वेरीफाई करते हैं तो -x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, -1/3। इसके बाद यहाँ पर 3 इंटू में -1/3 होल टू द पावर 3 -5, फिर -1/3 होल टू द पावर 2 -11, फिर -1/3 और -3, इतना लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके आगे चलेंगे, देखो ध्यान से देखते रहना, ठीक है। 3 माइनस की जब 3 ऑड पावर हो, माइनस नंबर हो और ऑड पावर हो तो माइनस ही आता है, ठीक है, माइनस ही रहेगा। बट ये 3 की पावर 3 मतलब 1.27 हो जाएगा, ठीक है, समझिए इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लो। -5 माइनस की पावर इवन है मतलब प्लस हो जाएगा, और 1/3 3 की पावर 2 मतलब 9 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11/3 आ जाएगा, यहाँ पर -3, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से ये क्या होगा, 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 9 = 27, तो ये आ जाएगा -1/9, फिर -5/9, ठीक है, प्लस 11/3 -3। अब यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो देखो -6 हो जाएगा, -6 / 9 प्लस 11/3 और -3, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको देखोगे तो आप कटता है, देखो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, यहाँ पर आ जाएगा -2/3 प्लस 11/3 -3। तो यहाँ पर एक्चुअल में हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 9/3 आ जाएगा और -3 आ जाएगा, जो कि ये कट के 3 × 1 = 3 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 - 3 क्या दे देगा, 0, ठीक है। तो जैसे ही अगर जीरोज को पॉलिनोमियल में पुट करने पर वैल्यू 0 आ जाती है, हमने क्या बताया था, स्टार्टिंग का वीडियो याद करो, हमने ये बताया था कि जब भी जीरोज की वैल्यू, मतलब जो जीरोज होता है किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है, जब उस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं तो अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब वो जो जीरोज है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, ठीक है। मतलब ये वेरीफाई हो गया कि ये इसी पॉलिनोमियल का जीरोज है, मतलब इसी के साथ का है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखो अब और जो है आप लोग वेरीफाई कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद पहले ये समझते हैं कि और कैसे वेरीफाई करना है, और तो वैल्यू पुट करके समझ लोगे ना, -1 और सब आ ही जाएगा ना। देखो अभी देख लेते हो, उसको भी बता देंगे अगर दिक्कत होगी तो। अब इसके बाद ये देखो कि जो रिलेशनशिप है उसको कैसे समझना है। जैसे अल्फ़ा + बीटा + गामा = क्या, -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ध्यान से देखना, अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है, गामा की वैल्यू कितनी है, -1/3 है। उसके बाद -b की वैल्यू -5 है, देखो ध्यान से यहाँ पर -5 है, और a की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 - 1/3 = 5/3, 3 × 2 = 6 में से 1 गया 5, तो 5/3 = 5/3, ये इक्वल प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी तरह हम तीनों को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ये दूसरा वाला है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है, = क्या, =c/a, ठीक है। इसको भी ऐसे वेरीफाई कर लेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, ऐसे डायरेक्टली कर लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है, तो -3 हो जाएगा, ठीक है।
प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, गामा की वैल्यू -1/3 है, तो +1/3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब प्लस गामा अल्फ़ा, गामा और अल्फ़ा ये 3 कट जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी है, -3 है, सी की वैल्यू -11 है, ए की वैल्यू 3 है, तो -11/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो -1 और -3 -4 हो जाएगा, तो -4 + 1/3 इज इक्वल टू -11/3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 4 जा 12, -12 से 1 जाएगा तो माइनस का 11 आ जाएगा /3 और -11/3, ठीक है। ये समझ रहे हो आप, कैलकुलेशन मैंने कर दिया इसलिए ताकि आप लोगों को क्लियर रहे, ठीक है। ये देखो ये भी सेटिस्फाई हो गया, वेरीफाई हो गया। इसी तरह आप लोग तीसरा वाला कर लोगे, मैं होमवर्क तीसरा वाला आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मतलब अल्फ़ा बीटा गामा का करना है, ये तो आप लोग कर ले जाओगे मेरे ख्याल से, ठीक है। इतना तो हो जाना चाहिए, ये आप लोग कर लेना, ये होमवर्क है, ठीक है, ये कर लेना। और इसके बाद इसमें जो 2 और वेरीफाई करने, कौन कौन, अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है, ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये आप कर लेना और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।